Bismillahirrahmanirrahim. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Chief guest of the occasion, Honorable Chairman, Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous and Development Council Kargil, Janab Dr. Akhund Mohammad Jafar Sahab. Guest of honor, Honorable Member of Parliament, Janab Haji Hanifa Jan Sahab. Special guest of the occasion, worthy Deputy Commissioner, Chief Executive Officer, NHTC Kargil, Janab Rakesh Kumar Sahab. Other distinguished guests and respected audience, Assalamu alaikum, Jule. Good evening to you all. It's in fact a privilege for all of us that we have gathered here to celebrate the launch of a book, namely Whispers of Ladakh, authored by Shri Kacho Jafar Ali Khan Sahab. We all know that a book is a new river of thoughts flowing from the heart of author. May this book quench the thirst for knowledge and bring joy to all who read it. So with this brief note, without wasting your precious time, I would like to request Janab Kacho Shamim Sahib to please welcome the guests by presenting traditional khata. CC Sahib को आप खता पहनाकर उनका खुशामदीद करें. Parliament by presenting traditional khata. Thank you sir. Traditional khata के साथ हमारा जो special guest है, he is our worthy Deputy Commissioner Shri Rakesh Kumar जी. तो अभी स्वागत करें traditional khata के साथ. खता के साथ रवायती खता के साथ. बहुत शुक्रिया काचो इलाकत साहब जो हमारे शकर चिकन ब्लॉक का एक प्रोमिनेंट खुसूसी ऑनरेबल चेयरमैन NHTC कारगिल डॉक्टर आखुंद मोहम्मद जाफर साहब और हमारे इस ओकेजन पे गेस्ट ऑफ ऑनर लद्दाख के MP हाजी हनीफा साहब और हमारे स्पेशल गेस्ट इस मौके पे डिप्टी कमिश्नर कारगिल राकेश कुमार साहब और बाकी हमारे जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए हैं, ऑफिशियल डिग्निटरीज और बिलखुसूस यहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर्स जो रिलेटिव्स जिनका काफ़ी सपोर्ट रहा है इस सफ़र में, वो सब यहाँ आए हुए हैं. उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. और यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे शख्सियात भी आए हैं, खासकर मेरे वालिद साहब के अपने जवानी के वक्त में जो रफीक रहे हैं. कुछ मेहमान शायद यहाँ पहुँच नहीं पाए क्योंकि सर आप लोग जानते हैं शकर चिकन इलाका यहाँ से बहुत दूर है, तो उम्र के वजह से शायद कुछ इश्यूज रहे होंगे. उनकी काफ़ी एजड लोग हैं हमारे फादर साहब के जो उनके रफीक थे उन वक्त के. फिर भी यहाँ पे हमारे हाजी इसाफ साहब, हमारे अली मोहम्मद साहब और हमारे हाजी अमीन साहब और हमारे शकर चिकन के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन साहब, ऑनरेबल काउंसलर चिकन कॉन्स्टिट्यूंसी लियाकत साहब, हाजी अजीज साहब और सबका नाम लेना मुझे लगता है इतना वक्त भी नहीं यहाँ पे क्योंकि अभी बहुत ही तहे दिल से मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. CC साहब के पास मैं कल गया था तो ये आज इनका धर्म में टूर था, उनके बावजूद भी इन्होंने मैनेज करके यहाँ पे आकर हमारी हौसला अफजाई की, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. और जब मैंने इनको कार्ड यहाँ से भेजा तो उन पे फोन पे बात हुई तो वो दिल्ली में थे, तो 1 घंटा फ्लाइट डिले होने के बावजूद भी इस ओकेजन को सपोर्ट करने के लिए हमारी हौसला अफजाई के लिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब संस्कार में थे कल जब मैंने इन्हें फोन किया तो आप सर तीनों बिल्कुल इतने थके हारे होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग यहाँ ज्वाइन करने आए, इतनी खुशी हम इजहार नहीं कर सकते.
वालिद साहब बिलखुसूस आप लोगों को कह रहे थे कि आपका आना ही इस किताब की एक कामयाबी है। चाहता हूँ और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, वस्सलाम। थैंक यू काजू शमीर साहब फॉर प्रेजेंटिंग। को एक नई ताकत देते हैं, रूह को। तो ये बुक जो है ये रूह की ग़ज़ा है। तो बुक लिखने वाले जो हैं वो कितना मेहनत करते होंगे, कितना रिसर्च करते होंगे, उसके बाद वो एक बुक लिखता है। तो यहाँ पे हमारे काजो जाफर खान साहब की जो काविशों का जो नतीजा है, प्रोडक्ट है, वो हम सबके सामने है। तो उसी को लॉन्च करने के लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। तो अब आपका मैं वक्त ज़ाया न करते हुए अब हम इस बुक को, जिस बुक का नाम है विस्पर्स ऑफ लद्दाख, ऑथर्ड बाय श्री काजो जाफर अली खान साहब, तो उसको हम फॉर्मली लॉन्च करेंगे हमारे ऑनरेबल गेस्ट के शुभ हाथों। तो नाउ द फॉर्मल लॉन्च ऑफ द बुक विस्पर्स ऑफ लद्दाख, तो फॉर्मल लॉन्चिंग विल बी नाउ मौसम साहब, ऑनरेबल काउंसलर काजो लियाकत साहब। सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब यहाँ मंच पर तशरीफ लाके इस बुक को तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अस्तहदिल आप सभी लोग मंच करने के लिए। अब ये फॉर्मली ये बुक जो है मंजर आम पे आ चुका है। तो इसी के साथ में उनका जो बुक है Diğer taş yeser. Yeser. Şamime kalıtına. Yeser. उनको फिर एक बार कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उनका बुक जो है आज फॉर्मली लॉन्च हो चुका है। उनकी बुक है विस्पर्स ऑफ लद्दाख। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे रिस्पेक्टिव गेस्ट से आप खतम जो है वो बाद में पहनाएं प्लीज, क्योंकि हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं क्योंकि नतीजा शामिल है तो वो निगमा बिल्कुल टुकटुक। तो लिहाजा मैं आज के मेहमान खुसूसी ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब का, वर्दी डिप्टी कमिश्नर राकेश साहब का और आगा सैयद अब्बास साहब एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर, मोहसिन अली साहब एग्जीक्यूटिव काउंसलर, प्रोमर इफ्तिखार साहब अभी थे, शायद वो नहीं है, डॉक्टर साहब सीमो साहब, हमारे काउंसलर लियाकत साहब और बाकी जितने भी बुजुर्ग यहाँ पे इस प्रोग्राम में शमूलियत करने के लिए यहाँ पे तशरीफ आवर हैं, मैं उन सब का तहे दिल से हमारे पूरे खानदान की तरफ से, काजू साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का। ज्यादा वक्त में नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज जरूरी है कि बहुत सारे बुजुर्ग हमारे इस खित्ते लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले ऐसे बुजुर्ग यहाँ पे गुजरे हैं जो जिन्होंने सदियों से अपने तजुर्बात, अपने बाकी मुशाहिदात से जो नॉलेज है वो लोगों में उन्होंने बांटा है। लेकिन कुछ लोगों ने ये कोशिश भी किया है कि जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा है, आंखों से देखा है, कानों से सुना है तहजीब और सकाफत के बारे में लद्दाख के, तो उसको उन्होंने किताबी शक्ल में लाने की कोशिश की। ऐसे बुजुर्ग के हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमें उन सारे बुजुर्गों का मैं तो ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग मैंने अपने गाँव में बहुत सारे जगहों में ऐसे देखे हैं, लेकिन कहने के तो हम उनको अनपढ़ कह सकते हैं, लेकिन वो नॉलेज का खजाना होता है। ये महसूस कराना चाहता हूँ आप लोग, इन्होंने जो अपने मुशाहिदात और तजुर्बात शेयर किए हैं उनको अभी समझने की जरूरत है। वक्त ऐसा आ चुका है कि गाँव में जितने भी पहले हमारे तहजीब और सकाफत जितने भी थे वो अब मेरे ख्याल से मकबूल हो रहे हैं, क्योंकि लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन बिल्कुल अपने चरम पे है।
तो ये जमाने का भी तकाजा है, वक़्त का भी तकाजा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे तहजीबी विरसे जो है वो खत्म होने के डगार पे है, एक्सटिंग्विश होने के डगार पे है। तो काचो जाफर अली खान साहब ने जो कोशिश की है, मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छोटा सा इंट्रोडक्शन काचो साहब के बारे में। काचो जाफर अली खान साहब हमारे पूरे रीजन के मशहूर मौलिक और तारीखदार काचो सिकंदर खान साहब के फर्जंद अकबर सबसे बड़े बेटे हैं। इन्होंने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात और आज हम सब के लिए कदीम लद्दाख के नाम से एक तारीखी रेफरेंस बुक, आज हम कोई भी तारीख पर रिसर्च करें, लिटरेचर पर रिसर्च करें तो ज़रूर कदीम लद्दाख के औराक हमको बदलने पड़ते हैं। उसके साथ साथ मैं का जो सिकंदर खान सिकंदर के जितने भी खानदान हैं, जैसे मेरे उस्ताद, हम सब के उस्ताद अब्दुल अजीज का जो इस्पेंदर खान फरीद साहब ने इस सिलसिले को जारी रखा। मेरी नज़र में का जो हसन खान आहिल साहब भी अंग्रेजी में 2-3 किताबें लिख चुके हैं। आज हमारी ये तस्वुर में नहीं था कि का जो याकत साहब भी, मतलब जाफर अली खान साहब भी ऑथर हैं, इतने बड़े ये हैं, मुहक्किक हैं और अपने विरासत को कितने नज़दीक से इन्होंने अपने सीने से लगा के रखा। तो अभी मैंने किताब को थोड़ा अभी मैंने थोड़ा लॉन्च के बाद मैंने पढ़ा, तो हकीकत यही है कि हर इंसान का, हर इलाके का, हर मुल्क का, हर कौम का अलग अलग एक रस्म रिवाज, एक तहजीब होता है। समझने वाले, जैसे फारसी में एक मिसाल है, कद्र गुल बुलबुल बिदानत कद्र जोहर जोहरी, जो अपने फयूल से मोहब्बत रखता है वो इससे जरूर मोहब्बत रखेगा, इनके कावशों को की कदर करेगा। जैसे पहले हमारे यहाँ इस इलाके में खेती बाड़ी के लिए जो का इस्तेमाल होता था, तो उसमें शोल लगता था, उसमें यशीन लगता था। आज हमारे बच्चे जो यशीन, शोल, शख्स ये सब ये बोलना। तो काजू साहब की किताब को मैंने पढ़ा, तो जैसे हमारे एग्रीकल्चर के यूटेंसिल्स थे, जितने भी इस्तेमाल के चीज़ें थे, उन सबको इन्होंने अलग अलग तरीके से इन्होंने किताब में। और मैं एक चीज़ और इसमें खुशी ये हुआ कि इसमें एक बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हासिल होगा, क्योंकि उनको ये नक्शे के साथ, जैसे प्राइमरी क्लास को बच्चों को कैसे हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उसमें समझाने के लिए नक्शा भी साथ में है और उसके साथ हमारा जो कदीम नाम है तो उसके इस्तेमाल का तरीका भी है। सबसे पहले तो बुक का, जैसे मुझे समीम साहब ने बताया, मुझे सुनने को अच्छा लगा कि होता ना ट्रेडिशनल एक नॉलेज होता है, अगर वो जैसे काचो जफर अली साहब ने उस ट्रेडिशनल नॉलेज को किताब के थ्रू जो के हमारे एक तरह से स्टोरेज करके रखा है, या आगे आने वाले टाइम में हम खुद भूल जाएंगे कि वाटर बिल क्या होती थी। अब इस किताब के थ्रू एटलीस्ट हम फिर से कोई वाटर बिल बनाने की सोचेगा तो वो देख के, फोटो देख के बना देगा कि ये चीजें चाहिए होंगी और इससे वाटर बिल बनती है। और हम बात करते हैं जब लद्दाख का, कि हमें लद्दाख का कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, लद्दाख की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, और उस आइडेंटिटी और उस कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। अब वो ट्रेडिशनल नॉलेज ऐसा है कि वो किताबों में नहीं है, आपके और हमारे बीच है, और वो धीरे धीरे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है वो नॉलेज धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। हो सकता है हमारे पूर्वजों को जो चीज़ पता थी उसमें से 30% चीजें हम भूल गए होंगे, 70% याद होगी। हमारे आगे आने वाली जनरेशन उसमें 30-40% भूल जाएगी। तो एक अच्छा ये हमारे नॉलेज का सोर्स हमारे साथ छोड़ के, ये हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं काजू साहब की, ये वाला नॉलेज का सोर्स हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो लद्दाख का कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको कैसे लोग यूज करते थे, क्या उनको बोलते थे, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे,
कौन से पार्ट्स उसके होते थे और हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते थे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी पूरी फैमिली को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बाकी जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है वो इससे सीख लेके कुछ ऐसा जो उनकी फील्ड में उन्होंने कुछ अच्छा किया हो, वो किताब बुक की फॉर्म में, नॉलेज की फॉर्म में या कहीं इंटरव्यू की फॉर्म में, किसी भी आर्टिफैक्ट की फॉर्म में हमें हमारे पास छोड़ के जाएं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इस चीज का पूरा फायदा उठा सके। थैंक यू। मुबारकबाद पेश करता हूँ। मनोज शमीम से कल मैंने वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे पहुँचने का। फ्लाइट डिले हुआ लेकिन लेह में रुके बगैर मैं पहुँचने की कोशिश किया था, लेकिन बीच रास्ते में थोड़ा तबीयत खराब हो गया। बुक को देख के मुझे लगता है इसमें न सिर्फ काचू साहब बल्कि मनोज शमीम और इनके पूरे टीम ने बहुत मेहनत किया, बहुत ही खूबसूरत किताब निकाला है और अंदर जिस तरीके से जो ये जो ड्राइंग वगैरह है, काचू साहब बोल रहे थे कि काचू साहब ने अपने हाथों से ये सारी चीजें बनाए हैं, तो मुझे लगता है इसमें सालों का मेहनत काचू साहब के इस बुक के अंदर है। तो मैं दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबसे काचू साहब से, आप सबसे मैं मुबारकबाद चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे बहुत ही शोरा हज़रात है, हमारे अदीब से, आप सबसे माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि मैं ज्यादा देर हम रुक नहीं पाऊंगा। शुक्रिया। वस्सलाम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाकई में मुझे दिली खुशी हो रहा है, इतना मुझे खुशी हो रहा है कि मैंने पिछले साल हमारे प्रिंसिपल साहब का एक किताब लॉन्च किया था। मुझे ऐसे चीज में बहुत दिलचस्पी रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम चले जाएंगे ना तो ये किताब भी हमारे नाम बन के रहेगा। और वो आज इस कड़ी को जारी रखते हुए काचू जफर खान ने ये बुक को जो आज लॉन्च किया है, इसके लिए इनको की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे इलाके की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करूँगा। और सोने पे सुहागा जनाब काचू जफर खान इस साल उमरा पे भी जा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। ये जबरदस्ती की बात है। तो मेरे लिए खुशी की बात ये भी है जितने भी हमारे काचू खानदान में जो अथाज इनके वालिद मोहतरम जो हमारे काचू जफर खान के काचू सिकंदर खान साहब, मैंने उनको भी देखा जब हम छोटे थे तो ऐसा लगता था पता नहीं एसडीएम कैसे बनता है। उस वक्त तहसीलदार एसडीएम थे तो आपका घर वहाँ होता था उधर हमारे अस्पताल के पास। बहुत अच्छा लगता था, मतलब हम सोचते थे पता नहीं अजीब सा लगता था बहुत ही उधर जाना से मिलना एक बड़ा एजाज से कम नहीं। हमें एक विरसा जोड़ा है कदीम लद्दाख की शक्ल में जो रहती दुनिया तक कम से कम करगिल और गिरदनवार में जो हमारे यहाँ पे चाहे पाकिस्तान हो वगैरह में लद्दाख में पूरे ये रहती दुनिया तक ये रहेगा। उसके बाद हमारा मैं तो कहूँगा कि हमारे एक नॉलेज का समंदर आज काचू सिकंदर खान साहब यहाँ पे तशरीफ नहीं रखते हैं, वो भी हमारे लिए नदा करगिल या ना उनकी खिदमत बाद में हमें पता चलता है कि वो लोग कितने बड़े आदमी थे। आज तो हम सब उनसे मिलते जुलते रहते हैं, वापस से नदानामा दरे अब कोई तो पॉलिटिक्स के हिसाब से कुछ करते हैं, कोई दूसरे चीज़ से करते हैं, किसी को जेलसी की वजह से नहीं होता है। पर ये जो हमारे पास ऐसे लोग हैं ना, वाकई में ये हमारे किसी खजाने से कम नहीं है। तो मैं इनका शुरू करता हूँ कि पूरे खानदान को मैंने 9 साल का बुक लॉन्च भी किया और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ काचू जफर खान का। मैं डॉक्टर आबर खान की बुक का इंतजार कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे 2-3 बार बोला था मैं कुछ लिख रहा हूँ, भारत नहीं आ रहे और मुझे ज़्यादा खुशी होगा क्योंकि डॉक्टर आबर खान हमारे प्रोफेशन के तो मेरा खुशी दुबाला होगा। उसके बाद डॉक्टर लियाकत का रिवाया आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आपके खानदान ने अथाज दिए, बहुत अच्छे अथाज दिए, आपने बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स दिए, आपने बहुत अच्छे डॉक्टर्स दिए,
आपने आपके टेक्निकल साइड में बहुत आपके इंजीनियर्स अच्छे हैं, पॉलिटिकल साइड में काजू गुलजार नूर शरीफ, मतलब आपने सब ये बांट के पूरा मुआशरे में पूरे कंट्रोल करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सब में आप लोगों ने ये करके रखा है। बिजनेस में हमारे काजू जवाहर खान थोड़ा उसमें थे, यहाँ पे काजू साहब बैठे, ये मतलब तीसरी साइड में। हाँ, कोशिश कर रहा है। कोशिश ये कि हम काजू साहब भी कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है जल्दी कुछ निकल के आएगा। बाकी दिखा नफी नमो साहब के बहुत अच्छी बात है ना, ये मतलब मुझे हम सबको खुशी होना चाहिए कि हमारे जाने के बाद आपका याद करने के लिए नाती ज़्यादातर खामा पोल दरेक बस चिलोदुला लोकोरी फतेह बस है देखा नहीं कोई उनसे छोटी से सिम्मा ये जो जैसे बुक्स या कुछ आ जाता है आज के दिन में, वो आपको बिल्कुल जब तक दुनिया है तब तक ये रहती है, और ये तो बहुत नॉलेजेबल बुक है। हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए, इस प्रोग्राम को रौनक बख्शा। तो उसके साथ साथ हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ पे स्पेशल गेस्ट के तौर पे तशरीफ लाया श्री राकेश कुमार जी, तो उनका भी मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इनके साथ साथ हमारे जो चिकन से जो प्रोमिनेंट जो फिगर्स आए हैं, जो बुजुर्ग जो आए हैं, इन सभी लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसके साथ हमारे यहाँ पे जो उद्वा है, शोरा है, जिसमें से हमारे जो प्रोमिनेंट सादर अब्बासी साहब, बशीर वफा साहब, हमारे तक़ी नायब खान साहब, तो और भी बहुत सारे यहाँ पे और जो प्रोमिनेंट हमारे जितने भी शोरा है, उद्वा है, उनका भी मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को आप लोगों ने रौनक बख्शा। हमारे रहनुमा साहब भी यहाँ पे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनके साथ में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, हमारे एडी टूरिज्म साहब हैं, और भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इसके साथ साथ और हमारे जो शर्मा जुमरे साहब हैं, सॉरी मैंने उनको देखा नहीं ऑडियंस में, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शर्मा जुमरे साहब का भी। तो यहाँ पे तशरीफ लाया, इस प्रोग्राम को आपने रौनक बख्शा। तो उसके साथ में फर्दन सभी का, मैं सबका नाम तो शायद नहीं ले पाऊंगा, तो बहुत टाइम लगेगा, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और खासकर हमारे जो मीडिया पर्सन हैं जो इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ पे तशरीफ आए हैं, सभी जो मीडिया पर्सन्स का मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा जो TFC के जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो कमेटी है, इन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ पे जितने भी काम करने वाले हैं, तो इन्होंने रिफ्रेशमेंट यहाँ पे सर्व किया, उनका भी मैं शुक्रिया। Yamdan Sakskyo de Diyarbakır Mehvani बहुत शुक्रिया। वहाँ के ना हमारी उम्मीद जीत बिन संबेग जीत बिन वहाँ के ना चीज़ से ना ती कल्चर पर ला के उन कल्चर पर ख़त्म सोच मिन्दु यों मिन नस्लन ला बल्कि दे ये खाने नस्लन ला पता मिन्दु कते कल्चर ये ना कल्चर पर मन ख़त्म सोच दो अतापो चीज़ मात अतापो चीज़ यानी कि सच्चा दिल्ला चीज़ से बात हुई चीज़ से स्कोरबार अंतर चीज़ से दो निमान नाम निशान चीज़ यों मिन नस्ल पर छोड़ो बल्कि दे ये खाने मिलना मत केला चां खास पते मिन्दु दो फर्ज निस्नी पे अरमान चीज़ पिन नस केना दे अरमान पर पूरा बस कुले अंगा लोगा टुक सोच दो चोच फिंग नजरिक चीज़ जब नंगा उम्र पर केना 75-70 सासों चाहे दे जनंगा चित्तूस पे आने ngacitus pene yanda ajiyana dezanar de pathar zamani ngacha kuchthon pathar zamani kuchi athon zebana dezanas not yalla luru yurde dolto yochuk zarbu yochuk hrodesh khonche yochuk memane mechuk chama yochuk de chama kutuk se chiji do ayot khani gonche chama yochuk de chama kutuk wana tuk se khena khons khena de ana yulpas khena median khere chiji tuk wana दोस्तों तो शीं थारे चुक शीं जांजुए चुक शीं कोरे चुक कोरे माने में चुक यहाँ प्याला माने में चुक है ना जन्नी शेले कोरे माने में चुक सिर्फ फोटो चुक लावरी कोरे जब दोन गांव में क्यों सोच बंबा में चुक हृदय क्यों से हृदय औरों चीज़ से दे समारता से दो और चुक दोन चौचना गादे जन फल फील सोंगाती में या वो का चीज़ है ना गा चीज़ बना तोचे क्यों से बना हमारी तोचे क्यों डाल से
torce ki on lazer bana de bon sosa torce mindu yazendo torce mindu yazer bana da yot pala torce de ga torce de ga yot pa kon azbe da jar shi go che ta ta cha si ta do torce ne yazetu ke torce varanga pela shobin nga choset na de kan sak pilson na ti frun ma cham Stay through starfu zendo bonvi through bonvi fuzendo dos skia birds in the full mas das fazer bana ma sakat pilson na ti frun ma cham mindu de balki de yot kanun le padame jara yom min nasil budukçuk de yot kanun le de padame chize bana masua padame mindu chi atape goncha chi yot pin goncha chi gon mat pin gonche ming wa chizer bat ane frun a frun chi tak pat tak jali chizer bat yani ke şöyle tungati şuey şöyle cepazlar vadi şöyle tuzar bana şöyle naça kule bana zgalpa buten o şöyle zgalpa buten şöyle kuri ano kasum kena par kaçıyor don çakma patametsu don basenga kena sakat mara armalso jo chananga lo atu koşiş base don azda çosenci başsın विस्पर्स लद्दाख के नाम से काचू साहब ने तो इसको आप कैसे देखते हो और कैसे आप अप्रिशिएट करते हैं? मेरे एक सबसे पहले तो मैं काचू जफर खान उनके पूरे फैमिली मेंबर्स जितने भी और इसमें जो इन्वॉल्व है इन सब को दिल की गहराइयों से हमें गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा क्योंकि कोई बुक कोई भी जब लॉन्च होता है ना उसका दूरस ये रहता है हमेशा ये रहने वाली एक चीज़ होता है और ख़ासकर ये जो विस्पर्स अब लद्दाख जो करके बुक निकला है वो मेरे ख्याल में हमारे बच्चों को हमारे ऑथर्स को हमारे हिस्टोरियंस को हमारे जो अभी आने जो आज की जनरेशन है उनको आने वाले इस सब के लिए छोटा सा ख़जाना है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि आपको लिखने के लिए कोई बड़ा सा आपके पास आइडिया ज़रूरत नहीं होता है। जो आपने देखा आज हमारे इसमें है हमारे रोज़मर्रा की चीज़ जो पुराने थे उनको किस तरीके से किस अच्छी तरह से एक गुलदस्ता बना के एक बुक की शक्ल दिया है। तो इसलिए आपको बुक लिखने के लिए कोई बड़ा सा मार्का सर नहीं करना है। आपके बेसिक उस पे भी आप एक अच्छा एक बुक लिख सकते हैं जो हमारे आने वाले नस्ल के लिए भी और आज की जनरेशन के लिए भी फ़ायदेमंद हो। और ये बुक ऐसा ही है कि उनमें से एक है। सर काउंसिल ने जिस तरह से एक पिटीशन फाइल किया था हाई कोर्ट में